इस वीडियो में जानेंगे सामूहिक विवाह आवेदन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको कोई सा भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है एंड उसके बाद में सर्च बार में टाइप करेंगे सामूहिक विवाह। सामूहिक विवाह टाइप करने के बाद में सर्च पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सर्च पर क्लिक करते हैं आपके सामने यहाँ पर कल्याण साथी की एक वेबसाइट दिखाई देगी। हमने यहाँ पर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर हम क्लिक करते हैं अगला डैशबोर्ड कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पर हमने थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद में यहाँ पर योजना का उद्देश्य, पात्रता और लाभ, आवश्यकताएं क्या क्या चीज़ लगेंगी यहाँ पर दिया रहेगा, आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे वेबसाइट जो है CMSVY, यहाँ पर हमने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में अगला डैशबोर्ड आपके सामने कुछ इस प्रकार से ओपन होगा एंड यहाँ पर देखेंगे डैशबोर्ड में तो हमें कई सारे ऑप्शंस दिखाई देते हैं। यहाँ पर जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है आवेदन करेगा, सिंपली हमें यहाँ पर आवेदन करें पर क्लिक करना है। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं अगला ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने आ जाता है। यहाँ पर आवेदन करने के लिए यहाँ क्लिक करें का एक ऑप्शन होता है और दूसरा ऑप्शन आवेदन पत्र संशोधित करने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। तो हमें सबसे पहले ऊपर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है आवेदन करने के लिए, यहाँ क्लिक करें पर। तो जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे यहाँ पर कुछ विवरण आपको भरने के लिए दिया जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको दिखाई देगा वधू पक्ष का विवरण। तो यहाँ पर हमने 12 अंकों का लड़की का जो आधार कार्ड है उस आधार नंबर को यहाँ पर फिल करना है एंड उसके बाद में यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आधार के अनुसार नाम दर्ज करें, जो भी आधार में नाम होगा उसको फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आधार कार्ड के अनुसार जन्म तिथि हम फिल करेंगे, जो भी आधार कार्ड में जन्म तिथि होगी उसको यहाँ पर हम डाल देंगे। जन्म तिथि फिल करने के बाद में यहाँ पर अगला ऑप्शन आपको दिखाई देगा मोबाइल नंबर दर्ज करेगा। तो यहाँ पर हमने वधू पक्ष के जो लड़की है उसका नंबर या फिर उसके घर का या माता या पिता किसी का नंबर हमने डाल देना है। तो यहाँ पर हम मोबाइल नंबर दर्ज करने वाले ऑप्शन पर मोबाइल नंबर को टाइप करेंगे। मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद में यहाँ पर वर पक्ष का विवरण यानी कि जिसके साथ में विवाह हो रहा है उस लड़के का आधार नंबर यहाँ पर हम फिल करेंगे। तो जो आधार नंबर है लड़के का यहाँ पर फिल करने के बाद में अगला ऑप्शन आधार के अनुसार नाम दर्ज करने पर उसका नाम हम फिल करेंगे, जो भी नाम लड़के का होगा आधार कार्ड में उसी अनुसार हम नाम फिल करेंगे एंड उसके बाद में यहाँ पर अगला ऑप्शन आधार के अनुसार जन्म तिथि हम सिलेक्ट करेंगे, जैसा कि हमने ऊपर सेलेक्ट किया है। जन्म तिथि को सिलेक्ट करने के बाद में अगला ऑप्शन फिर से मोबाइल नंबर दर्ज करने का आता है। तो यहाँ पे हम पहले से जन्म तिथि सेलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर हम लड़के का दर्ज करेंगे, जिसके साथ में विवाह हो रहा है उसका नंबर हम यहाँ पर दर्ज कर देंगे। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद में यहाँ पर टिक बॉक्स पे हम टिक लगाएंगे जहाँ पर लिखा हुआ मैं घोषणा करती हूँ। उसके बाद में थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा वेरीफाई का, यहाँ पर हमने क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करते हैं जो लड़की का नंबर आपने डाला है उस पर एक OTP सेंड किया गया है, उस OTP को यहाँ पर हमने फिल करना है। OTP फिल करने के बाद में यहाँ पर वेरीफाई OTP पर हमने क्लिक करना है। जैसे ही हम वेरीफाई OTP पर क्लिक करते हैं उसके बाद अगला डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर हमने आवेदक का विवरण दिखाई देता है, जिसका राशन कार्ड नंबर यहाँ पे फैमिली ID जहाँ पे लिखी हुई है वहाँ पर फिल होता है। उसके बाद में यहाँ पर जो जनपद है आपको अपना ज़िला सेलेक्ट करना है एंड उसके बाद में यहाँ पर शहरी क्षेत्र से हैं या फिर ग्रामीण क्षेत्र से हैं उसको आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद हमने यहाँ पे लड़की का विकासखंड जो लगता हो उसको यहाँ पे हमने सेलेक्ट करना है। विकासखंड सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर ग्राम पंचायत हम सेलेक्ट करेंगे, जो भी ग्राम पंचायत लड़की की लगती होगी। उसके बाद में यहाँ पर हमने ग्राम सेलेक्ट करना है, जो भी ग्राम होगा। तो यहाँ पे हमने ग्राम को सिलेक्ट कर लेना है एंड उसके बाद में यहाँ पर आवेदक का BPL कार्ड का क्रमांक मांगा जाएगा। तो आपके पास हो तो डालेंगे, अन्यथा उसको छोड़ देंगे। उसके बाद में यहाँ पर आवेदिका के पिता अभिभावक का नाम आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पे हमने लड़की के पिता का नाम डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर आवेदिका की माता का नाम आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पे हमने आवेदिका की माता का नाम डालना है, जो भी लड़की की माता का नाम हो यहाँ पर हम फिल कर देंगे।
उसके बाद आवेदिका की जन्म तिथि यहाँ पे पहले से ही फिल रहेगी। उसके बाद यहाँ पर जो वर्ग वाला ऑप्शन है, यहाँ पर आपको लड़की की जाति को सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे हमने सिलेक्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको ओबीसी, एससी सारा ऑप्शन दिखाई देगा। तो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है एंड उसके बाद में यहाँ पर जो जाति और आय होने वाली है, आप जो लड़की की माता है या फिर पिता है उसका आय जात लगेगा। तो यहाँ पर आवेदिका के परिवार की वार्षिक आय हमने डालना है, जो भी आय प्रमाण पत्र में दिया होगा। जैसे कि हमारे में 48,000 है, तो यहाँ पर हमने फिल कर दिया। उसके बाद परिवार के बीपीएल कार्ड का क्रमांक यहाँ आपसे पूछा जाएगा, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पर निवास का पता, गली, मोहल्ले, नाम सहित आपको फिल करना है। तो हमने आधार कार्ड से देखकर यहाँ पर सही-सही फिल कर देना है या फिर जो आवेदन करवा रहे उससे पूछ लेना है। उसके बाद यहाँ पर अगला ऑप्शन बैंक का नाम दिखाई देगा। तो यहाँ पर हमने लड़की का खाता जिस बैंक में है उसी बैंक को हम चूज करेंगे। सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बैंक का नाम दिखाई देगा। यहाँ पर हमने बैंक को चूज कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर अगला ऑप्शन शाखा का नाम, जो भी ब्रांच में उसका खाता हो वही शाखा आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो सारी शाखाएं दिखाई देंगी। उसके बाद यहाँ पर आईएफएससी कोड ऑटोमेटिक फेच रहेगा। उसके बाद यहाँ पर खाता संख्या आपको आवेदिका का यानी कि लड़की का डालना है यहाँ पे। तो मैं लड़की का खाता संख्या यहाँ पर डाल देता हूँ एंड उसके बाद में यहाँ पर जो बैंक पासबुक फ्रंट पेज की जो फ़ोटो है उसको पीडीएफ में आपको कन्वर्ट करना होगा, जो कि 300 केबी से नीचे होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम चूज फाइल कर लेते हैं। पीडीएफ हमने पहले से रिसाइज कर लिया है। तो यहाँ पर हम चूज फाइल पर क्लिक करके अपने विंडो में जाकर वहाँ से पासबुक को चूज कर लिया है एंड उसके बाद में यहाँ पर आवेदिका का फ़ोटो यानी कि लड़की का फ़ोटो जिसका शादी हो रहा है उसका फ़ोटो यहाँ पर चूज फाइल करेंगे हम, जो कि 100 केबी से नीचे का होना चाहिए जेपीजी या फिर जेपीईजी में। उसके बाद यहाँ पर आवेदिका का हस्ताक्षर यानी कि लड़की का जो हस्ताक्षर है उसको यहाँ पर अपलोड करना है आपको। हमने फिर से यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर आवेदिका का जो हस्ताक्षर है उसको हम चूज कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने हस्ताक्षर को चूज कर लिया है एंड उसके बाद में यहाँ पर आय प्रमाण पत्र का विवरण हमें देना है। तो लड़की की माता का आय हो या फिर पिता का आय हो, दोनों चल जाएगा, किसी एक का होना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पर हमने पीडीएफ अपलोड करना है आय प्रमाण पत्र का। तो हमने यहाँ पर चूज फाइल करके पीडीएफ को अपलोड कर दिया है एंड उसके बाद में यहाँ पर आय प्रमाण पत्र का आवेदन क्रमांक हम डालेंगे, जो कि आय प्रमाण पत्र में सबसे ऊपर दिया रहता है। उसी आवेदन क्रमांक को हम यहाँ पर डालेंगे। यहाँ पर आवेदन क्रमांक डालने के बाद में आय प्रमाण पत्र क्रमांक को हमने फिल करना है दूसरे नंबर पे, जहाँ पर लिखा हुआ है आय प्रमाण पत्र का क्रमांक। यहाँ पे हमने आय प्रमाण पत्र का क्रमांक डाल देना है। यहाँ पर हमने आय प्रमाण पत्र का विवरण देने के बाद जात प्रमाण पत्र का विवरण देना है। तो यहाँ पर हमने जात प्रमाण पत्र भी 300 केबी के नीचे होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने चूज फाइल पर क्लिक करना है एंड जहाँ पर हमने कास्ट सर्टिफिकेट को रखा हुआ है वहाँ से हम चूज कर लेंगे। तो हमने जात प्रमाण पत्र को चूज कर लिया है एंड उसके बाद में यहाँ पर जात प्रमाण पत्र का आवेदन क्रमांक हम फिल करेंगे। जो भी जात प्रमाण पत्र में आवेदन क्रमांक होगा उसको यहाँ पर हम फिल कर देंगे। आवेदन क्रमांक को फिल करने के बाद में अगला ऑप्शन है जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक। तो यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक हमने फिल करना है। तो यहाँ पे हम जाति प्रमाण पत्र क्रमांक भी फिल कर दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर लड़की का विवरण खत्म हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर देखेंगे तो वर पक्ष का विवरण, जो कि नाम रजिस्ट्रेशन करते समय आपने जो डाला था लड़के का वो नाम यहाँ पर शो होगा एंड उसके बाद में यहाँ पर वर का मोबाइल नंबर भी दिखाई देगा। उसके बाद लड़के के पिता या फिर अभिभावक का नाम यहाँ पर आपको डाल देना है, जो भी आधार कार्ड में होगा।
उसके बाद यहाँ पर देखेंगे अगला ऑप्शन वर की माता का नाम, यानी कि लड़के की माता का नाम हमें फिल करना है। जो भी नाम होगा लड़के की माता का उसको यहाँ पर हम टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद में यहाँ पर अगला ऑप्शन जन्म तिथि आयु प्रमाण पत्र का दिखाई देता है, जिसमें पीडीएफ होना चाहिए 300 केबी का। उसके बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट कौन कौन से अप्रूव हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र या फिर जन्म प्रमाण पत्र, इनमें से कोई सा भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने आधार कार्ड को साइज करके रखा हुआ पीडीएफ, तो यहाँ पर हमने आधार कार्ड को अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर व्यवसाय पूछा जाएगा, यहाँ पर स्टूडेंट या फिर एग्रीकल्चर डाल सकते हैं। जो कृषि करते हैं वो एग्रीकल्चर डालेंगे, जो पढ़ाई कर रहे हैं वो स्टूडेंट डालेंगे। एंड उसके बाद में यहाँ पर वर का फोटो, यानी कि जिसके साथ में विवाह हो रहा है उसका फोटो यहाँ पर आपको अपलोड करना है। फोटो को अपलोड करने के बाद में यहाँ पर नीचे निवास का पता, गली मोहल्ले के नाम सहित, तो यहाँ पर हमें लड़के के जो आधार में पता है उसको यहाँ पर हमें करना है। आधार कार्ड से देख के या फिर जिसका आवेदन करें उसे पूछेंगे तो वो भी बता देगा। एड्रेस को फिल करने के बाद में अगला ऑप्शन राज्य का आता है। लड़के का जो भी राज्य हो, स्टेट, उसको यहाँ पर हमने सेलेक्ट पर क्लिक करके सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया है। एंड उसके बाद में यहाँ पर जनपद आपको अपना सेलेक्ट कर लेना है, जो भी लड़के का लगता हो। एंड उसके बाद यहाँ पर लड़का शहरी क्षेत्र से है या फिर ग्रामीण क्षेत्र से है, उसको यहाँ पर आपको विवरण देना होगा। एंड उसके बाद यहाँ पर विकास खंड आपको सेलेक्ट करना होगा, जो भी विकास खंड लगता होगा लड़के का उसको यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। एंड उसके बाद में यहाँ पर लड़के का ग्राम पंचायत हमने सिलेक्ट करना है, जो भी उसका ग्राम पंचायत होगा। तो हमने यहाँ पर ग्राम पंचायत सिलेक्ट कर लिया है। एंड उसका जो गांव लगता होगा उसको यहाँ पर हमने डालना है ग्राम वाले ऑप्शन पे। तो हमने गांव डाल दिया है। एंड उसके बाद यहाँ पर विधवा परिपक्वता या फिर आवेदिका के संबंध में जानकारी आपसे पूछी जाएगी। तो यहाँ पे इनमें से कोई नहीं पर टिक रहेगा ऑटोमेटिक, वहाँ पर कुछ नहीं करना है। एंड उसके बाद में यहाँ पर नीचे टिक बॉक्स पर टिक लगा देना है, मैं सत्यनिष्ठ जहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर हम सबमिट करेंगे। जैसे ही यहाँ पे हम सबमिट करेंगे हमारा फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। एंड यहाँ से हम प्रिंट भी निकाल सकते हैं या फिर एड भी कर सकते हैं। तो वीडियो में बस इतना ही, आपका फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। कुछ अपडेट करना हो तो संशोधन वाले ऑप्शन पे जाके संशोधित कर सकते हैं।